आइए देखते हैं अहर्ताएं, शपथ और शर्तें। तो राष्ट्रपति के पद हेतु अहर्ताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। अब देखो, मैं बताऊं इसे प्रश्न बनाता कैसे है आयोग। वह भारत का नागरिक हो, अगर वो यहाँ दे दे वह भारत का जन्म से नागरिक हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जन्म से होना जरूरी नहीं है, बस वो भारत का नागरिक हो। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो ये कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो व्यक्ति अमेरिका का जन्म से नागरिक हो, वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। बट हमारे देश का संविधान कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो वो जरूरी नहीं कि वो भारत में ही पैदा हुआ हो, वो भारत का बस नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो आपको आपको बिल्कुल याद रखना है, 35 वर्ष की आयु में हो या पूर्ण कर चुका हो, तो पूर्ण कर चुका हो करेक्ट होगा। तीसरा है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। अब देखो यहाँ कैसे देता है आयोग, संसद सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। अब देखो, लोकसभा की जगह अगर सांसद दे देगा तो भी गलत हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। ये लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वहाँ पर भारत का नागरिक हो। अब जन्म से हो ये गलत हो जाएगा, जन्म जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही पैदा हुआ हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष उसकी हो चुकी हो। और तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। अब देखो, लोकसभा सदस्य की अहर्ता क्या हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, 2 वर्ष से अधिक की सजा ना मिली हो। तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित अहर्ताएं। अगला है लाभ के पद पर ना हो। देखो, लाभ का पद पहली बात तो संविधान में डिफाइन ही नहीं है कि लाभ का पद क्या कहा जाएगा। ये राष्ट्रपति अपने विवेक से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो चुनाव आयुक्त हैं, उनसे सलाह लेकर डिस्कस करेंगे कि ये लाभ का पद है कि नहीं है। लेकिन लाभ का पद का मतलब ये होता है कि अगर आप सरकार में हैं, आप राजशाही में हैं, आप किसी बड़ी फर्म के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, सीईओ हैं, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप वो लाभ के पद पर हैं। अभी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हैं, ओएनजीसी में है, बीसीसीआई में है, आप एसबीआई के चेयरमैन हैं, कुछ भी हैं आप, तो वो सब लाभ के पद है। आप कहीं से सैलरी लेते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आप लोगों को निकाल सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, तो वो सब लाभ के पद माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे संघ सरकार में अगर आप हैं, जैसे सीएजी, कैग, चुनाव, कहीं भी अगर आप हैं तो आप लाभ के पद पे हैं। राज्य सरकार में है सेम, तो आप लाभ के पद में हैं। स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक प्राधिकरण में है तो भी आप, जैसे ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं तो भी आप लाभ के पद पर हैं। कहने का मतलब ये है, तो आप कहीं भी हैं, आप राजशाही में अगर आ गए और आप लाभ के पद पर भी हैं, तो दिक्कत ये है कि आप हो सकता है अपने उसको आप उसका मिसयूज करने लगे अपने पद का, है ना। तो आप लाभ के पद पर नहीं रह सकते अगर आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो। अब देखो, नोट, कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं कहे जाते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता है। ध्यान रखना, ये जो है ना, ये लाभ के पद नहीं। इसके अलावा अगर आप कहीं भी हैं, आप सैलरी लेते हैं कहीं से भी, तो वो लाभ का पद है, इतना आप समझ लो। नामांकन, नामांकन में है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो देखो, 50 प्रस्तावक का मतलब है आपके नाम को प्रस्तुत करने के लिए 50 लोग चाहिए, और 50 लोग आपके नाम को सपोर्ट करने वाले चाहिए। मतलब आपको 100 लोगों की ज़रूरत है। एमपी भी हो सकते हैं और एमएलए भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे मुझे राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होना है, तो मैं, अब मुझे एमपी भी तो चाहिए, एमएलए चाहिए। भाई इतना ईजी नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाए। देखो, इसीलिए यहाँ इसको टफ बना दिया थोड़ा, कि उसको 50 सांसद या 50 एमएलए की ज़रूरत पड़नी है, इसलिए टफ हो गया, क्योंकि हर कोई तो खड़ा हो नहीं सकता, है ना। तो 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 आपके नाम को प्रस्तुत करते हो और 50 उस नाम को सपोर्ट करते हो। टोटल 100 लोगों की स्ट्रेंथ आपको चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा होने के लिए। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। और कहाँ जमा होगी? आरबीआई में। ये दोनों आप टर्म याद रख सकते हैं छोटे एग्जाम के लिए। 15,000 रुपये जमानत राशि, और कहाँ जमा होगी, कौन सा बैंक है? आरबीआई। जब्त अगर 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अगर आप 1/6 भाग जो टोटल वैध मत है उसका पाने में असमर्थ रहते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो सकती है।